दोस्तों नमस्कार। आज की बेहद बड़ी और अहम खबरें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नज़र। चीन से छीन सकता है दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा। 99 साल के एक पूर्व विधायक ने दान की अपनी बचत राशि। पीएम मोदी ने लगा दिया फोन। सीएम योगी का आदेश, इन जिलों में लॉकडाउन में बरतें और सख्ती। कोरोना का हाल जानने पीएम मोदी ने उतारी टीम। ममता बोली नहीं देंगे अनुमति। कोरोना वायरस को लेकर देश में क्या है स्थिति, आइए अब जानते हैं विस्तार से खबरें। चीन से दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब होने का तमगा छिन सकता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पैदा हुई दिक्कतों के बीच लगभग 1000 विदेशी कंपनियां सरकार के अधिकारियों से भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाने को लेकर बातचीत कर रही हैं। बिजनेस टुडे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से कम 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स तथा सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से सक्रिय रूप से संपर्क में हैं। अगर बातचीत सफल होती तो यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये कंपनियां भारत को वैकल्पिक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखती हैं और सरकार के विभिन्न स्तरों के समक्ष अपना प्रस्ताव पेश कर चुकी हैं, जिनमें विदेश में भारतीय दूतावास तथा राज्यों के उद्योग मंत्रालय शामिल हैं। अगली खबर सरोकार से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी बचत राशि दान करने वाले गुजरात के पूर्व विधायक रत्नाभाई थुम्मर ने पीएम नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने पूर्व विधायक के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछताछ की। पीएम ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपनी बचत राशि दान करने के लिए उनकी सराहना की। सूत्रों के अनुसार यह बातचीत लगभग 3 मिनट चली। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान ठुमरे से कहा कि मैंने आपको कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपने योगदान के लिए फ़ोन किया है। आप इस उम्र में अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? जिस पर ठुमरे ने कहा कि तबीयत तो ठीक है पर कान से सुनाई कम देता है। मुझे 100 साल होने में 1 साल बचा है। बातचीत के दौरान रत्ना बापा ठुमरे ने पीएम से कहा कि आप याद आते हैं, देश का भला करो, हम तो कुछ भी नहीं कर पाए। जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि पर बापा हम तो आपको बहुत याद करते हैं। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन जनपदों में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह जारी रखने के निर्देश दिए हैं जहां कोरोना के संक्रमण के 10 या उससे अधिक मामले हैं। योगी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बंद के नियमों तथा सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन जरूरी है। मुख्यमंत्री सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में बंद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि पुलिस बल तथा पूरी मेडिकल टीम में हर हाल में संक्रमण से सुरक्षित रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी सुरक्षा उपकरण लगाकर ही ड्यूटी पर जाएं। मास्क, दस्ताने तथा शील्ड का अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करें। कोरोना के रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों तथा अन्य चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में संक्रमण से बचाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि इस आपदा के समय भी राजनीति जारी है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम यानी IMCT भेजने का फैसला लिया है। ये टीमें राज्यों में कोरोना के ज़मीनी हालत और लॉकडाउन उल्लंघन की शिकायतों पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेंगी। हालांकि केंद्र के इस कदम का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़ा विरोध किया है। ममता ने इन टीमों को राज्य में भेजे जाने का स्पष्ट कारण पूछा। ममता ने कहा, हम कोरोना महामारी के खिलाफ केंद्र सरकार के सहयोग और सुझावों का स्वागत करेंगे, लेकिन मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के मैं इसकी अनुमति नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि यह संघ की भावना के खिलाफ है। अंतिम खबर में जानते हैं कि देश में कोरोना वायरस की क्या है स्थिति। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया, बीते 24 घंटे में 2400 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 36 की मौत हुई है। मामलों का डबलिंग रेट जो लॉकडाउन से पहले 3.7 था, वह बीते 7 दिन में बढ़कर 7.4 हो गई है। ओडिशा और केरल समेत कई राज्यों में इस मामले में सुधार आया है। अग्रवाल के मुताबिक 23 राज्यों के 59 जिलों में 14 दिन से कोई केस नहीं आया है। उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल देश का तीसरा ऐसा जिला बना है जहां पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं मिला है। गोवा के सभी मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि अगर 100 लोगों को संक्रमण हुआ है तो 80 में लक्षण नहीं दिखते। अगर उनका कभी टेस्ट होता है तो वे पॉजिटिव आते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक संक्रामक रोग से लड़ रहे हैं। एक भी गलती पूरी मेहनत पर पानी फेर देगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।